नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट वी ऐसे करे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राहुल और आपका दोस्त और होस्ट, आपका जीपी रेटिंग ऑनलाइन क्लास टीचर आप बोल सकते हो। तो अगर आपने सैटरडे संडे और मंडे आराम कर लिया हो तो चलो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं कुछ काम में बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कुछ टर्म्स, नॉटिकल टर्म्स जो आते हैं। जैसे कि जैसे मैंने ये टेक्स्ट बुक ली है, इसके अंदर मैंने कुछ टर्म्स रखे हैं, तो वो टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आज आपके टर्म्स होंगे अबाव द बीम, abandoned vessel, accommodation ladder, adrift, aft, after peak, aground, ahead, alongside, amidship, anchor, anchorage, ashore, astern, athwart ship, anchor away, ballast and bearing। आज मैं आपको 20 पॉइंट्स कवर करने जाने वाला हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो, ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं आज कवर करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ आपको आज बेसिक्स में बताऊंगा एक रफ ड्राइंग के अंदर कि शिप होता है उसके अंदर आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दाएं या बाएं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट या राइट, उसको हमारे मर्चेंट नेवी शिपिंग इंडस्ट्री में कैसे बोलते हैं। तो बेसिक्स आपको बहुत जल्दी सिखा दूंगा, तो वीडियो में साथ में बने रहिए और ये सीनरी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, मैं नमस्कार बोलता हूँ इसकी मुझे आदत हो चुकी है, तो इसको इग्नोर कीजिए। आज आपको रफ ड्राइंग करके बताऊंगा शिप का बेसिक पार्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आप चाहिए तो थोड़ा सा कैमरा अपना सेलफोन सीधा करके कर लीजिएगा। मैंने ट्राई किया है एकदम ठीक से एडजस्ट करने के लिए, पर तो भी मैं लेफ्टी हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। तो सबसे पहला भाग आपको, अगर आप स्काई से, आसमान से देखोगे शिप, तो शिप आपको कुछ इस तरह दिखेगा, राइट। एक सेकेंड, ये इसीलिए प्रॉब्लम होता है सेलफोन का सेट करते हैं। तो ये अगर मैं, ये रफ ड्राइंग है, ओके, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है पर मैं ट्राई करूँगा। तो शिप ऐसा होता है अगर हम आसमान से देखते हैं तो, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट होता है ना, ये आगे वाला, इसको फॉरवर्ड बोल सकते हैं हम, ओके, फॉरवर्ड। इसको हम बोलेंगे एस्टर्न, ASTERN, ओके। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, हम आसमान से देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ट्रोल मत कीजिएगा। तो लेफ्ट साइड का होता है तो हम उसको मर्चेंट नेवी में पोर्ट साइड बोलते हैं, PORT SIDE। और राइट साइड को हम बोलते हैं क्या, स्टारबोर्ड साइड। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ STBD, स्टारबोर्ड। स्टार जो होता है ना आसमान का, स्टार बोर्ड, BOARD, स्टारबोर्ड साइड, ओके। फॉरवर्ड, एस्टर्न, पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड, ओके। यहाँ पे सारे मशीनरीज होते हैं, जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पे मशीनरीज होते हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बोला था कि विंचेस क्या होता है, विंडलास क्या होता है, ओके, वार्पिंग ड्रम क्या होता है, फेयरलीड क्या होता है, वो सारा यहाँ मैकेनिज्म आता है। तो मैं अगला चैप्टर में वही कवर करने वाला हूँ। ये बेसिक्स है, ये समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ये फॉरवर्ड, ये एस्टर्न, लेफ्ट साइड को हम पोर्ट साइड बोलेंगे और राइट साइड को हम स्टारबोर्ड साइड बोलेंगे। उसके बाद में ये पोर्शन जो होता है यहाँ पे, ये इसको हम एकोमोडेशन बोलेंगे, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। इसका मीनिंग मैं जो आपको बताया था वीडियो में कि मैं 20 टर्म्स आज कवर करने वाला हूँ, उसके अंदर बताऊँगा एकोमोडेशन के अंदर क्या क्या होता है। ये आप बेसिक बना सकते हो, ओके। पूप डेक जब बोलते हैं, पूप, POOP, पूप डेक, DECK। एकोमोडेशन के पीछे का जो एरिया होता है ना उसको पूप डेक बोलते हैं, और एकदम पीछे का जो होता है एरिया उसको एस्टर्न बोलते हैं, ASTERN, ओके। एस्टर्न या आफ्ट भी बोल सकते हो आप, AFT, ओके। तो ये बेसिक है। उसके बाद में ये क्रॉस आता है एक, इसमें भी आपको नाम होता है, वो भी रखना है। तो ये पोर्ट साइड हो गया, तो ये पोर्ट बॉ बोलेंगे इसको, BOW, ओके। ये पोर्ट इस तरफ है तो यहाँ पे स्टारबोर्ड आ जाएगा। एक सेकंड कैमरा में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे STBD शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना स्टारबोर्ड, ओके। यहाँ पे स्टारबोर्ड क्वार्टर बोलेंगे ये जगह को, ओके। और वैसे ही अगर पोर्ट बॉ है तो यहाँ पे स्टारबोर्ड बॉ आएगा, स्टारबोर्ड बॉ, BOW। ये जगह का नाम है, आप कंफ्यूज मत होना। आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं जब भी मैं कवर करूँगा तो उसके अंदर आपको ये सारा चीज़ सिंपल में समझ में आ जाएगा। बस ये आप बेसिक टर्म्स है, ये मतलब नाम है शिप के, वो लिख के ले लीजिए। पोर्ट बॉ, स्टारबोर्ड बॉ, ये स्टारबोर्ड क्वार्टर है तो यहाँ पे आएगा पोर्ट क्वार्टर। इसका जो फुल है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पूरा जो नाम होता है। ये बेसिक आप इतना सा समझ लीजिए। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आगे ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं जूम कर लूँ इसको ताकि आपको और अच्छे से दिखेगा। अब हम साइड में से देख रहे हैं शिप को, ओके। शिप हमारी फेस इस तरफ कर रही है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके।
ये साइड का शिप है। तो ये नीचे का जो भाग होता है ना, उसको हम कील बोलते हैं, KEEL, कील, ये याद रखना। ये हमारा एकोमोडेशन है, ACD बोलेंगे इसको, एकोमोडेशन। आप फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं जाना, ठीक है। ये है अकोमोडेशन, ये कील जो नीचे का होता है भाग। उसके पीछे जो फ़ैन लगा होता है ना, हम उसको बोलते हैं पंखा, फंका, क्या बोलते हैं इसको। तो हम हमारे जो मर्चेंट नेवी का टर्म है, इसका जो नाम दिया है, इसका नाम दिया है प्रोपेलर। इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, PROPELLER, प्रोपेलर बोलते हैं इसको, ओके। ये जो फ़ैन है शिप का, ये प्रोपेलर होता है। यही प्रोपल्सन सिस्टम से अब हमारी शिप आगे बढ़ती है, ओके। ये बेसिक्स है, ये आपको मैं बताया था। ये फॉरवर्ड हो गया, ये पीछे का जो भाग है इसको एस्टर्न बोलेंगे, एकोमोडेशन का पीछे का भाग को पूप डेक बोलेंगे, ओके। ये पूरा है, और यहाँ पे आपका रहता है, ये डिज़ाइन में बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बना रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर मेरे ड्राइंग एकदम ख़राब है तो, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा अपना बेस्ट देने के लिए। ये क्या हो गया, ये एंकर हो गया, इसको बोलेंगे एंकर, ANCHOR, एंकर, ओके। ये बेसिक है, ऊपर ऊपर के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए, मेरी आवाज़ पे भी गौर कीजिए, ओके। ये बेसिक्स हो गए, इसके अंदर मैंने बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। अगर आपको एक ही बार में बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले ये सिंपल वे में आपको समझाया था, ये समझ लो। एक बार आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं सेट कर लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिखो बैठ के। वीडियो को 2-3 बार देखो, फॉरवर्ड करो, आफ्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन देखते रहो, ओके। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका जो टर्म्स है मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखो, ये मेजर टॉपिक्स है जो मैंने फटाफट कवर किए। इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक्स जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब हम आपका टर्म्स कवर करेंगे, तो टर्म्स भी बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं, टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो टर्म्स है ये आपको सिखाने वाला हूँ। ये ऊपर का ये छोड़ दीजिए, यहाँ से टर्म्स स्टार्ट होते हैं, अबव द बीम, अबैंडन वेसल, ओके। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद में ये स्क्रीनशॉट पूरा पेज अगर आप ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं आज 20 टर्म्स तक ही कवर करूँगा। और आप देख सकते हो मैंने कितना सारा अलग अलग हैबिट्स रखा हुआ है, सारे मीनिंग्स निकाल के रखे हुए हैं और वही वर्ड के साथ में लिखा हुआ है, ओके। ये सारा टर्म्स है, ये सिंपल मैं समझा देता हूँ आपको टर्म्स आपको, ओके। ये देखिए, सबसे पहला क्या, अबव द बीम, एरिया ऑफ हॉरिजॉन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री फ्रॉम अहेड ऑन ईच साइड। जैसा आपको मैंने ये बताया था, ये आप देख सकते हो, ये जो फॉरवर्ड है हम इसको अहेड भी बोल सकते हैं, AHEAD। तो अहेड से हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री कैसा होना चाहिए। तो ये एकदम छोटा सा मैंने बनाया था, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये अहेड हो गया, ये पीछे का एस्टर्न हो गया। तो ये जो क्वार्टर में जा रहा है 90 डिग्री और इस तरफ जो जा रहा है 180 डिग्री, इसको बोलते हैं अबव द बीम। सेकंड पॉइंट है क्या है, अबैंडन वेसल, टू इवैक्यूएट क्रू एंड पैसेंजर फ्रॉम ए वेसल फॉलोइंग डिस्ट्रेस। इसका मीनिंग क्या है, इवैक्यूएट का मतलब खाली करना जगह को, अबैंडन वेसल मतलब जैसे कि आपकी शिप अगर डूब रही है या कुछ इमरजेंसी आ गई है जो कंट्रोल में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, शिप खाली करनी होगी। लेकिन ये आप खुद नहीं करोगे, ना ही आपको कोई चीफ इंजीनियर बोलेगा, ना कोई सेकंड ऑफिसर बोलेगा, ये सिर्फ बोलेगा मास्टर यानी कि कैप्टन। जो शिप का कैप्टन होता है, जब तक उसका वर्बल ऑर्डर नहीं आता तब तक आप अबैंडन वेसल नहीं कर सकते, मतलब वेसल खाली नहीं कर सकते इमरजेंसी में, ओके। उसके बाद मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था एकोमोडेशन क्या होता है, जो आपने पीछे मेरे ड्राइंग में देखा होगा, रफ ड्राइंग। एकोमोडेशन में क्या क्या कवर होता है, स्पेस कंटेनिंग ऑफिसर्स एंड क्रू कैबिन्स, मेस रूम्स, क्रू टॉयलेट्स, सैनिटरी एंड लॉन्ड्री स्पेसेस। अकोमोडेशन के अंदर क्या क्या होता है, हम जो क्रू है लोअर लेवल के और जो ऑफिसर लेवल के, उनका सब रूम्स होते हैं वहाँ पे। मेस रूम होता है यानी कि खाने का रूम होता है, टॉयलेट्स होते हैं, सैनिटरीज होती है और लॉन्ड्री के लिए अलग से जगह होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन। अभी इसमें और इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये क्या है, एकोमोडेशन लैडर, ओके। ये क्या कैसा होता है, एल्यूमिनियम का होता है, पोर्टेबल लैडर होता है विथ रेलिंग्स अटैच टू ए प्लेटफॉर्म एट शिप साइड, प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड एक्सेस टू शिप फ्रॉम वाटर और शोर। अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो एकोमोडेशन लैडर हम पढ़ रहे हो, ओके। अभी हमारी ये शिप है ना, ये पानी के अंदर है, ठीक है, ये पानी के अंदर है और एकोमोडेशन ये है, ठीक है। यहाँ से ऐसा एक लैडर रहता है, रेलिंग यहाँ तक रहता है, ओके। और यहाँ से हम एक शिप पे से हम ये पायलट लैडर डालते हैं, इसको भी, इसका भी मैं कवर करूंगा, बेसिक समझ लीजिए। ये एक लोखंड जैसा रेलिंग होता है, ठीक है। ये देखो, ये रेलिंग हाथ पकड़ने के लिए ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ओके। ये आदमी उतर के आ रहा है, ये इसको रोप को इसको पकड़ रहा है, पायलट लैडर को, और यहाँ पे छोटी सी टग बोट होगी, उसके अंदर बैठेगा। तो ये जो लैडर होता है ना, जो बोलते हैं नॉर्मली कि जब ये हाइट अगर शिप का बहुत ज़्यादा होता है तो आपको
कॉम्बिनेशन लैडर यूज़ करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन हम किसको बोलेंगे, ये पायलट लैडर और अकोमोडेशन लैडर, ये दोनों लैडर अगर साथ में यूज़ हो रहे हैं तो हम दोनों को मिलके बोलते हैं कॉम्बिनेशन लैडर। तो ये जो है साइड में, शिप साइड में, ये अकोमोडेशन लैडर होता है। यहाँ पे टग बोट से पायलट सीढ़ी पे चढ़ता है, सीढ़ी यानी कि पायलट लैडर पे, और फिर यहाँ से बहुत कम गैप होता है, मैंने दूर बना दिया है, तो यहाँ से यहाँ पे चढ़ जाता है, यहाँ से फिर वो अकोमोडेशन की तरफ चला जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया अकोमोडेशन लैडर का। उसके बाद में आपका आता है अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट क्या होता है, अनकंट्रोल, एक मिनट कैमरा में दिख रहा है, हाँ, अनकंट्रोल मूवमेंट एट सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट, टाइड और विंड। देखो जब समुद्र में बहुत सारा हवा और जो समुद्र के अंदर से जो करंट पास होता है, नॉर्मली वेव्स बोलते हैं, और जो एकदम तूफानी हवा होती है, अगर उसके अगेंस्ट मतलब शिप, मतलब हमारी शिप सीधी जा रही है पर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, किसकी वजह से, करंट, टाइड और विंड की वजह से हम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको एक वर्ड दिया गया है अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट यानी कि हम सीधा जाने की कोशिश कर रहे हैं पर हवा और पानी के बहाव से हम टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। ओके, उसके बाद में आफ्ट, आपको जो मैंने बताया था ये वाले बुक में, यहाँ पे आप बुक देख सकते हो, यहाँ पे एस्टर्न या आफ्ट बोल सकते हैं, तो ये आफ्ट वही है। क्या है, टूवर्ड ड्राफ्ट और नियर द स्टर्न, बिहाइंड और नियर द स्टर्न ऑफ द शिप। जो मैंने एस्टर्न आपको बताया था, ये देखो ये एस्टर्न है, तो यही पार्ट को अपन, ये जो पीछे का भाग होता है इसको हम आफ्ट भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये आफ्टर है। आफ्टर मतलब कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, किसी के बाद, कहाँ गया ये रहा, ए फ्रेज अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट इन द रियर पार्ट ऑफ द शिप एज आफ्टर हैचवे और आफ्ट मास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है, ठीक है, यहाँ पे एक ये वार्पिंग ड्रम है, तो इसके आगे क्या है, आफ्टर वार्पिंग ड्रम। तो आफ्ट कोई भी चीज़ को रखे हुआ रहता है, उसके आगे की चीज़ को हम आफ्टर बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम बोलते हैं ना आफ्टरवर्ड्स, बाद में देखते हैं, तो ये किसी सामान के आगे वाला हिस्सा या किसी सामान के, मतलब जो सामान रखा हुआ है उसके आगे का हिस्सा हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर पीक। ये सुन लो, द कंपार्टमेंट इन द स्टर्न अबव द आफ्टर मोस्ट वाटर टाइट बल्क हेड। आफ्टर पीक का ये जो मैंने डिटेल्स है आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग मैंने बनाई है, ये एक बार फिर से रीड करते हैं। द कंपार्टमेंट इन द स्टर्न अबव द आफ्टर मोस्ट वाटर टाइट बल्क हेड। आफ्टर पीक जो पीछे होता है ना आफ्टर का, इसमें ये वाला आफ्टर में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। जो मैंने आफ्ट बोला था स्टर्न के साथ में, तो इसको हम आफ्ट पीक पकड़ेंगे, यानी कि पीछे का टैंक जो होता है आफ्ट पीक। ओके, ये वो है कंपार्टमेंट इन द स्टर्न। एक कंपार्टमेंट होता है जो स्टर्न साइड मतलब पीछे की तरफ होता है। ये इतने पॉइंट समझ गए हैं आपको, 8 पॉइंट। अगर ये 8 पॉइंट में से आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ, देखो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ट्राई करना पूरी वीडियो देखने के लिए। ओके, उसके बाद आता है अग्राउंड। अग्राउंड फिर से अग्राउंड का मतलब द सिचुएशन ऑफ ए शिप वेयर हर बॉटम और एनी पार्ट ऑफ इट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, अ डेंजरस सिचुएशन ऑफ ए शिप एज इट कैन ब्रेक और गेट रप्चर्ड। जैसा बॉटम पार्ट क्या हो गया, बॉटम पार्ट देखो ये शिप का कील जो मैंने बोला था ना, नीचे का भाग को कील बोलते हैं। अगर ये कील ग्राउंड को टच हो गया, क्योंकि समुद्र के किनारे बड़े बड़े शिप नहीं जाते हैं, बाई चांस कहीं से चले गए तो यहाँ पे अगर पत्थर होंगे या ज़मीन होगी, तो समुद्र के अंदर भी पानी के अंदर ज़मीन होगी, अगर शिप उसको टच हो गया तो शिप क्या होगा, अग्राउंड मतलब ग्राउंड पर टच हो गया, अभी शिप हिल नहीं सकता। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे होता है, तो ज़्यादा उसके लिए आप सोचिएगा नहीं। बेसिक है, अग्राउंड मतलब शिप ज़मीन को टच हो गई है। अहेड, इन फ्रंट ऑफ द शिप। अहेड मैंने जैसे कि आपको बताया था, फॉरवर्ड जो भाग हम है, ये जो हमारा फॉरवर्ड भाग है इसको हम अहेड भी बोलते हैं। ओके, AHEAD, अहेड। ओके, बहुत सिंपल वर्ड्स है यार, सीख लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अलॉन्ग साइड, साइड बाय साइड और जॉइंट टू ए शिप, वार्फ एक्सेट्रा। ये देखो ये बहुत ईजी है। अलॉन्ग साइड मतलब ये देखो, ये हमारी, हम ऊपर से देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे, ये देखो ये शिप है, ये छोटा सा शिप मैंने बनाया, इसके साथ में देखो एक और शिप जा रहा है ना, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं या दूसरे तरफ जा रहे हैं, कुछ भी हो, तो साइड में ना अलॉन्ग साइड, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलॉन्ग साइड, बाजू में। अमिड शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ध्यान रखना। अमिड शिप, अ हेल्म ऑर्डर टू इंडिकेट द रडर इज टू पुट ऑन द सेंटर लाइन। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। अमिड शिप आपको बता देता हूँ कैसा होता है, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। अ हेल्म ऑर्डर टू इंडिकेट द रडर इज टू पुट ऑन द सेंटर लाइन। मैंने इधर सिंपल में लिखा था, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको ये पूरा पार्ट बताया था, ये तो फॉरवर्ड का जो शिप का मुंह होता है, फॉरवर्ड या अहेड, इसमें से जो बीच में का जो सेंटर लाइन होता है ना, उसको, ये जो सेंटर लाइन है इसको हम अमिड शिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शिप के पीछे ना, जैसा अभी हमारी शिप तो सीधी जा रही है, अभी फ़ैन चल रहा है, फ़ैन यानी कि प्रोपेलर चल रहा है, पर ये सीधा जा रहा है ना, मतलब प्रोपेलर धक्का दे रहा है तो शिप सीधा जा रहा है। पर हमको जब लेफ्ट राइट लेना हो रहता है ना, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये मैकेनिज्म आता है, जैसे हम ड्राइविंग के लिए स्टीयरिंग होता है ना, वैसे शिप के अंदर एक स्टीयरिंग होता है, तो उसको जो कनेक्टेड होता है शाफ्ट और अंदर इंटरनली, वो बाद में बताऊँगा, एक रडर होता है, देखो ऐसा, ये ऐसा रडर होता है,
ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया, ये सीधा होता है लाइन। ओके, ये रडर होता है, ये शाफ्ट कनेक्टेड होता है अंदर मशीनरी से, जैसे स्टीयरिंग घुमाएंगे ना तो ये रडर इस तरफ या उस तरफ घूमता है, और ये फैन है ना इधर होता है इसके पीछे। पहले फैन होगा, ये देखो ये शिप है, यहाँ पे फैन होगा, उसके पीछे रडर होगा। जैसे ये रडर उस तरफ घूमेगा तो शिप किस तरफ जाएगी, राइट साइड, ये अपोजिट साइड होता है हमेशा, ठीक है। तो ये रडर होता है। तो अगर हम रडर को ना लेफ्ट में रखेंगे ना राइट में रखेंगे, अगर सीधा रखेंगे ना बीच में, तो ये अभी आप बोलोगे सर बीच में कैसा पता चलेगा, इसका एक इंडिकेटर आता है, उसके अंदर सब बता रहता है कि आपका रडर कौन से साइड में है। अगर आपका रडर लेफ्ट में तो उसमें दिखाया रहता है ये डिग्री पे आपका रडर है। जैसे आपका सेंटर में रडर आ गया, ठीक है, सेंटर में अगर रडर आ गया तो उसको हम बोलेंगे अमिडशिप। ओके, एंकर, एंकर का आपको मैंने बताया था दोस्तों, यार भूलना नहीं, इंटरेस्ट लो यार थोड़ा सा। ये जो एंकर होता है ना, एंकर लोखंड का एंकर होता है, इसको हम एंकर बोलते हैं। काय के लिए काम आता है उसके लिए सुन लो। इक्विपमेंट लोअर्ड डाउन बाय चेन टू द सी बेड विच रेंडर्स द शिप स्टेशनरी। मतलब देखो शिप को है ना कभी ब्रेक नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, शिप के जब समुद्र के बीच में होती है और कहीं हमको स्टैंड बाय पे रहना होता है, जब तक आगे से ऑर्डर नहीं आई तो हमको शिप एक जगह खड़ी करनी होती है। खड़ी कैसे होगी, क्योंकि पानी तो हिलते रहता है। तो अगर हमको शिप को एक जगह रुका के रखना है तो हमको क्या करना होगा, हमारा जो एंकर है वो समुद्र में छोड़ना होगा। बहुत बड़ा एंकर होता है, वो समुद्र में छोड़ दोगे तो हमारी शिप कुछ लिमिट तक स्टैंड बाय रहेगी, ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंकर। एंकरेज सेम है, कंफ्यूज मत होना। एंकरेज, प्लेस वेयर शिप्स एंकर। अब आप बोलोगे कहाँ प्लेस है, एंकरेज क्या बोलते हैं। अगर वीडियो के बीच में रुको, मैं पॉज करके आपको वो बता देता हूँ एंकरेज किसको बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हो, जैसे मैंने एंकर बोला था, ये देखो ये एंकर ऐसे टाइप के होते हैं। ओके, ये लोखंड के एंकर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये एंकर होते हैं। देखो एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, अभी तो खुश हो जाओ यार, हंसो थोड़ा सा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, ऐसा मत करो यार, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा मजाक करना ज़रूरी है। तो ये मैंने शिप के साइड में आपको एंकर बना के बताया था ना, ये देखो ये एंकर है, ठीक है। तो एंकर कहाँ रहता है, ये जगह जो होती है ना, इसकी जगह, ये जो जगह यहाँ पे अंदर चली गई है, इसको एंकरेज बोलते हैं। ओके, ये पूरा चेन उसका एक अलग से कंपार्टमेंट मतलब जगह होती है, वहाँ रहता है। तो ये एंकरेज, एंकर, ये पोर्शन पूरा एंकरेज में रहता है, ठीक है। ये मीनिंग अगर आप समझ गए हो तो हम पॉइंट्स की तरफ चले। देखो कितना अच्छा मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ यार, बस ईयरफोन का वॉल्यूम ठीक रखना ताकि आपके कान में मैं ज़्यादा बोलूँ नहीं। देखो 14 पॉइंट तक हो गए, अभी बाकी के 6 पॉइंट मैं कवर कर देता हूँ। एंकर के बाद में क्या, एंकरेज के बाद में क्या था, अशोर, ऑन द शोर, मतलब हमारी शिप जब पोर्ट पे चली जाती, पोर्ट ऑब्वियसली यार सबको पता है, तो उसी को शोर बोलते हैं। ओके, एस्टर्न, एनी डिस्टेंस बिहाइंड अ शिप एज अपोज टू अहेड, एस्टर्न आपको मैंने बताया था दोस्तों, माफ़ करना दोस्तों कुछ कारणवश वीडियो कट हो गई थी। तो एस्टर्न, एस्टर्न आपको बताया मैंने कि शिप के पीछे के भाग को हम एस्टर्न बोलते हैं। उसके बाद में क्या, अर्थवर्ड शिप, अक्रॉस द शिप एट राइट एंगल टू द फोर एंड आफ्ट लाइन, अर्थवर्ड शिप। कैसा बोलेंगे, अर्थवर्ड शिप। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, फोर एंड आफ्ट सेंटर लाइन, जैसा मैंने अमिडशिप बताया था ना सेंटर लाइन। ये देखो फोर हेड, अहेड, फॉरवर्ड, या तो आफ्ट, ये पीछे का आफ्ट, एस्टर्न। ओके, तो एक बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। अक्रॉस द शिप एट राइट एंगल, राइट एंगल देखो ये रहता है राइट एंगल, तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थवर्ड शिप। उसके बाद में एंकर अवे, व्हेन द एंकर इज ड्रॉन आउट ऑफ द ग्राउंड एंड साइटेड अबाउट द वाटर लेवल इज कॉल्ड एंकर अवे। एंकर अवे मतलब जब हमारा एंकर पानी के अंदर था, पानी के निकाल लिया और ऊपर रखा हुआ है हवा में। हवा में मीन्स पानी के अंदर भी नहीं, पानी को टच भी नहीं, अपना जो नॉर्मल एंकर रहता है, तो उसको एंकर अवे बोलते हैं। ब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के वजह से शिप्स पलटी हो जाती है। ये आने वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा, 2 पॉइंट है, बेसिक्स है। वेट एडेड इन द शिप, ये देखो अभी हम आपको बताता हूँ मैं। ये जो शिप होती है ना बड़ी, यहाँ पे ना ये बॉर्डर लाइन होती है ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टैंक्स होते हैं, कोई यहाँ टैंक होगा, कोई इस तरफ टैंक होगा, कोई इस तरफ टैंक होगा, कोई इधर टैंक होगा, कोई इधर टैंक होगा, डिपेंड ऑन द शिप। ओके, तो वो टैंक के अंदर हम सी वाटर भरते हैं। अगर हम सी वाटर भरेंगे तभी हमारी शिप जो है स्टेबल रहेगी। ऐसा अगर हम क्या बोलेंगे, ये ठीक है, ये हमने लेफ़्ट में भी भर लिया पानी, राइट में भी, तो क्या रहेगी, शिप बराबर स्टेबल रहेगी। अगर शिप अगर एम्प्टी रहेगी तो क्या होगा भाई, ये ना ये ऐसे ऐसे होगा और पर कैप्साइज हो जाएगी, शिप पलटी हो जाएगी। ओके, तो ब्लास्टिंग बहुत ज़रूरी, ब्लास्टिंग एंड डी ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग मतलब पानी भरना शिप के अंदर, शिप के टैंक के अंदर, और डी ब्लास्टिंग मतलब पानी निकाल देना। देखो जब शिप कार्गो लोड नहीं कर रही होती है ना, जैसा मतलब गुड्स कैरियर्स कुछ भी सामान अगर शिप लोड नहीं कर रही है, एम्प्टी है शिप, तो शिप के अंदर ब्लास्टिंग करते हैं ताकि शिप स्टेबल रहे।
और जब हमारा जो शिप फुल हो जाता है, एकदम भर लेते हैं, तो बलास्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, डी बलास्ट कर देते हैं। डी बलास्ट यानी पानी निकाल देते हैं। ओके, देखो बहुत जल्दी जल्दी मैंने 19 पॉइंट कवर कर लिए एकदम सिंपलीस्ट वे में। उसके बाद में आता है बियरिंग। बियरिंग क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बिटवीन अहेड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी शिप इधर है, ओके, ये है नॉर्थ साइड, ये जो ऑब्जेक्ट आता है बीच में, इसको हम बोलते हैं बियरिंग। ओके, हमारा बियरिंग कितना है, ये जो बीच में है ना ये रास्ता, हमारा बियरिंग कितना है, उसको बोलते हैं हम बियरिंग। ओके, ये बियरिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस है जो कार्टूनाइज में बनाए, आप देख सकते हो। तो आज मैंने 20 भाई लोग, जीपी रेटिंग मेरे बैच वालों, मैंने 20 पॉइंट्स कवर किए, इसके साथ में आपको बेसिक्स भी बता दिया है। तो मेरी इतनी मेहनत रंग लानी चाहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आई होप ये वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या नहीं समझा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।